अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसमें कोई शक नहीं कि लड़कियां जो हैं मासूम होती हैं, इनोसेंट होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाती हैं और इस वजह से ही वो ट्रैप हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को कुछ बात समझने की ज़रूरत है। अब मैं ये वीडियो खास करके अपनी मुस्लिम बहनों के लिए बना रहा हूं कि वो समझें आज के हालात, दुनिया के हालात। और कोई भी लड़की हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी के साथ न ज्यादती होनी चाहिए, न गलत ट्रैपिंग होनी चाहिए, न उनका गलत इस्तेमाल होना चाहिए, न उनके ऊपर जुल्म होना चाहिए, न उसके ऊपर शिद्दत होनी चाहिए। लड़की जो है बेशक एहतराम के काबिल है, इज्जत के काबिल है, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे लोग और हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में इस तरह के लोग होते हैं जिनका गलत इंटरेस्ट होता है, जिनका गलत मकसद होता है। और आजकल तो ये हालत हो गया है कि लोगों ने अपने उस गलत इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, गलत तरीके से ट्रैप किए जा रहे हैं। और वो कोई भी हो सकती है, वो मुस्लिम भी हो सकती है, हिंदू भी हो सकती है। मैं एक कहानी समझाना चाहता हूं, इससे लड़कियों को आज की हालत समझ में आ जाएगी। एक ऐसी कहानी, क्योंकि लड़कियों को अक्सर लगता है कि मेरे माँ बाप जो है बहुत ज्यादा हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बहुत ज्यादा हमें रोक टोक करते हैं, लेकिन ये उनकी अच्छाई के लिए होता है, ये उनको नहीं समझ में आता है। एक कहानी है एक मेमने की। मेमना मतलब छोटा जो बकरी का बच्चा होता है, उसकी कहानी है। तो वो एक पहाड़ी पे रहते थे। जैसे बात है, एक मेमना है, उसकी पहाड़ी, तो उसकी माँ ने उसके लिए एक दायरा बना दिया कि इससे आगे तुम्हें नहीं जाना है। तो ये बातें मेमना को, चूंकि वो छोटी है, लेकिन उसको नहीं समझ में आती थी कि भाई मेरे लिए दायरा क्यों बनाया गया। तो कुछ दिन तक तो उस दायरे में रही, माँ बाप की बात को मान करके, उसी में अपना खाना पीना, खेलना कूदना। लेकिन बगल के पहाड़ी से उन्हें बहुत अच्छी अच्छी आवाजें आती थी, म्यूजिक की, डांस की, और तरह तरह की आवाजें आती थी, खेलने की, कूदने की, और बड़ा हरा भरा दिखता था। तो मेमना जब थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी और समझदार हुई, तो उसको लगा कि भाई ये रेस्ट्रिक्शन, ये पाबंदियां बहुत ज्यादा है, हमें उस पहाड़ी पे भी जाना चाहिए घूमने के लिए। तो उसने अपनी माँ से परमिशन मांगा कि मम्मी हम उस पहाड़ी पे जाना चाहते हैं। तो माँ ने समझाया कि बेटा उस पहाड़ी पे मत जाओ, उस पहाड़ी पे भेड़िए रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें चीर फाड़ देंगे। तो वो जिद पे आ गई, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो घूमूंगी, मुझे तो इतना अच्छा लगता है, देखने में कितना खूबसूरत है, आप यूं ही गलत बातें बताते हो, हमें डराते हो, हमें दुनिया देखने नहीं देना चाहते हो, हमें वहां जाने नहीं, तरह तरह के जो बच्चों का जो होता है उस तरह का वो एलिगेशन। माँ को समझा समझा के थक गई कि भाई उधर भेड़िए हैं, लेकिन वो मानी नहीं। तो एक बार मेमने ने कहा कि मम्मी कम से कम एक बार मुझे घुमा तो दो, अगर आपकी बात सही होगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी कभी। तो उसकी माँ जो है राजी हो गई कि चलो भाई तुम्हें दूसरे पहाड़ी पे घुमा देती हूँ। अब ये जो भेड़िए हैं वो सुराग में लगे रहते हैं, वो जासूसी करते हैं, वो हर बात को जानने की कोशिश करते हैं। और उनको पता लग गया कि ये लोग हमारे पहाड़ी पे आने वाले हैं घूमने के लिए। तो जब ये लोग गए हैं उस पहाड़ी पे घूमने के लिए, तो वहां एक भी भेड़िया ही नहीं। सारे भेड़िया जो है, कोई बकरी के खाल में है, कोई भेड़ के खाल में है, कोई जेबरा के खाल में है, अलग अलग खाल में है। ये बात माँ को तो समझ में आ गया, लेकिन मेमने को समझ में आया नहीं। और वो घूम रही उस पहाड़ी पे बड़ा आराम से अपने माँ बाप के साथ। तो जाहिर बात है, माँ बाप हैं और साथ में, और भेड़िया एक भी नहीं दिख रहा, सारे भेड़िया जो है छुपे हुए हैं अलग अलग ड्रेस में। माँ बाप को समझ में आया, लेकिन बच्चा जो है, मेमना कहती है कि मम्मी देखो कैसी बेवकूफ़ी वाली बात करती हो, एक भी तो भेड़िया यहाँ नहीं है, खामखा तुम हमें डराती हो, खामखा तुम हमारे ऊपर पाबंदियां करती हो, तुम हमें खेलने नहीं देती हो, तुम हमें आज़ादी से घूमने नहीं देती हो। माँ लाख समझा रही कि बेटा ये लोग बहरूपिये हैं, भेष बदले हुए हैं, तुम्हें अकेला पाते ही खा जाएंगे, तुम्हें अकेला पाते ही नोच डालेंगे, तुम्हारी इज्जत से खेल जाएंगे। लेकिन कोई असर नहीं, चूंकि वो भेड़िया दिख ही नहीं रहा। मजबूरन जो है
माँ बाप घुमा करके लाए, और जब वो बड़ी हुई मेमना, तो मेमना खुद से चली गई उधर घूमने। उसे मालूम नहीं था कि उसका अंजाम क्या होगा। वो भेड़िए जो है अपनी असल सूरत में आ गए और उन्होंने वही किया जो उनको करना था। उनकी इज्जत तार हुई, उसे नोचा गया, खाया गया, जो भी हुआ। ये लड़कियों के लिए बहुत सबक है कि आपके माँ बाप यूं ही आपको नहीं रोकते, यूं ही आपको नहीं टोकते, यूं ही आपको नहीं समझाते। उसे हकीकत उनको मालूम है जो आपको मालूम नहीं। लेकिन इनको लगता है कि भाई हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है। और वक्त आने पे, सही वक्त पे सही चीज हो। कोई भी चीज वक्त से पहले उसका जो है मामला खराब हो जाता है। तो वक्त की इंतजार किए बगैर उसको जंजीर समझ करके घर से भाग जाना, किसी से दोस्ती कर लेना, किसी से मिलने जाना छुप छुप करके, उसे अपना दोस्त समझने लगना, उसे माँ बाप से भी बेहतर समझने लगना, अपने भाई बहनों से भी बेहतर समझने लगना, उसे अपने दोस्तों में सबसे बेहतर समझने लगना। क्योंकि वो भेड़िया जो है वो बेहतरीन इंसान का कवर पहने हुए, वो तब तक वो कवर में रहेगा जब तक तुम उसके जाल में ना फंस जाओ। द मोमेंट उसके जाल में आप ट्रैप हुए और उसके बाद वो अपनी असल शकल सूरत में आ जाएगा, अब फिर आप वहां से लौट नहीं पाओगे। वहां से फिर एंड ही होगा आपका, और वो खतरनाक एंड होगा। कई लोगों का खतरनाक एंड हुआ है, कई लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं। आए दिन लड़कियां जो हैं, एक तो उस जुल्म से बच करके नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट किया तो आपके साथ मारपीट भी होगा, सदुकोप भी किया जाएगा, जुल्म भी किया जाएगा, जानवरों की तरह ट्रीट भी किया जाएगा, और अगर और ज्यादा किया तो बहुत कुछ असर हो सकता है। इसलिए ये वन वे ट्रैफिक है। एक गलती, आपका जिंदगी भी गया, आपकी इज्जत भी गई, आपके ऊपर जुल्म भी हुआ, और सबसे बड़ी चीज ईमान से हाथ धोने का खतरा। और ये सबसे बड़ा खतरा है। जिसने ईमान खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। ये हमें अपने रब के पास लौटना है, चाहे आप माने या ना माने। हर इंसान को मौत आ रही, हर इंसान को अपने रब के पास लौटना, और वो है हकीकी जिंदगी जहां हमेशा हमेशा रहना। ये सिर्फ इस्लाम, इसकी कुरान इसकी पैरवी नहीं कर रहा, इसके जिक्र बाइबल में भी है, न्यू टेस्टामेंट में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, तौरात में भी है, वेद में भी है। जितने भी रसूल आए, जितनी भी आसमानी किताबें इससे पहले आई, सब में अल्लाह की तरफ लौटने का जिक्र है, हिसाब किताब का जिक्र है, क़यामत के दिन का जिक्र है, और असल हकीकी जिंदगी का जिक्र है। तो वो जिंदगी हमसे न लुट जाए। दुनिया इंसान गरीबी में गुजार दे, मुफलिसी में गुजार दे, वो तो कबूल होना चाहिए, लेकिन आखिरत लुट जाए ये हरगिज कबूल नहीं होना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।